अभी हम बात करें सिमेट्री एलिमेंट के बारे में। आइए, आपका सामने आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस सिमेट्री। तो भैया प्लेन भी चाहिए, सेंटर भी चाहिए और एक्सिस भी चाहिए। पहला क्वेश्चन बहुत दमदार है, तो ध्यान से देखो। यहाँ दोनों ब्रोमीन सेम है, तो यहाँ देख के लग रहा है कि सेंटर सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती। इस एग्जाम्पल में देखो बराबर सीओएस की फीलिंग आ रही है। यस, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शायद पीओएस की फीलिंग भी आ रही है। आप एक्चुअली इस एक्सिस से चेयर फॉर्म वाला कंसेप्ट लगाइएगा, यहां से यहां तक चीर के रख दो। नीचे भी एटम आधा आधा, ऊपर भी एटम आधा आधा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपके पास यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। अगर आप इस एक्सिस से घुमाएं तो बाहर का अंदर, अंदर का बाहर। अपन ऐसी कहानियां पहले भी कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट। सपोज कीजिए आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये ब्रोमीन ऊपर, ये ब्रोमीन नीचे, ये अवेलेबल है। इस एक्सिस से आप इसको पलट के देखो, देखो ये हो जाएगा। ये इसी फॉर्मेट के ऊपर आ रही है, समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो हम ऐसे पलट सकते हैं। और सेंटर यहाँ से जैसे जा रहा है वैसे वैसा नीचे भी जा रहा होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और आपको अच्छी से पता है कि आपने ऊपर से काटना तो तलवार से इस एटम को काट दो, ऐसे ऐसे एटम मान के ऐसे चीर के रख दो, यूं करते हो। नीचे भी जाओगे तो चीर के रख दोगे। तो आई थिंक आपको इमेजिन करने में आसान होगा। और टेक्निकली आपका आंसर क्या आना चाहिए इस समय? बॉम्बे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है दिस कंपाउंड है, तो देखो ध्यान से, यहाँ सीएल सीएल अपोजिट दिख रहा है, बराबर फील आ रही है। ये सीएल, ये सीएल, ये एनएच, ये एनएच, ये सीओ। तो भैया कंफर्म दिख रहा है सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री का फायदा उठेगा। आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चे, देखो फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट पजेस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पलट C2 आ जाएगा, यहाँ पे टीटी सेम है, मिथाल मिथाल सेम है, तो इसी एक्सिस के अलोंग ऐसे घुमाओ, इसके अलोंग पलट, ये आपका C2 आ जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, कहाँ जीतोगे? तो यहाँ पे पंगा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों मिथाल अप अप है। अगर आप किसी भी एक्सिस से इसको पलटोगे ना, तो पलटने पर याद करो तीनों मिथाल नीचे चले जाएंगे, वो सुपर इंपोज नहीं आएंगे। आपका आंसर सी है। डी में क्या पंगा है? अगर आप इस एक्सिस से घुमाते हो तो सोचो, ये आपका वेज, ये आपका डैश, इसके लिए पलटोगे तो वेज वाला डैश, डैश वाला वेज, वही का वही आएगा। तो यूनिक ऑप्शन है, आपका आंसर यहाँ पर सी आएगा। नंबर 4, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ गैमेक्सिन हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है। कितनों में सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है? दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का बेसिक रीजन समझ में आ गया होगा। तीनों को वेज कर दो, तीनों को डैश कर दो, सिंपल। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही, जैसा वेज वैसा डैश, जैसा वेज वैसा डैश। और कोई है क्या? यस है ना। अगर आप वेज यहाँ पर डैश कर दो, अगर आप यहाँ पर वेज यहाँ पर डैश कर दो, अगर आप यहाँ पर वेज यहाँ पर डैश, ऐसा मत करो, उल्टा चल लो। यानी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप यहाँ पर डैश, यहाँ पर वेज कर दो। देखो ध्यान से, अपसेट हो जाएगा। वेज का डैश, इस वेज का ये डैश, इस वेज का ये डैश। दैट्स ऑल्सो यूनिक वे। आपका आंसर यहाँ पे 2 आएगा। मैक्सिमम लोग 1 ही मानते हैं, जबकि इसका आंसर यहाँ पे 2 आना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन पूछा है कंपाउंड है, तो भैया इसको ध्यान से देखो। एफ ऐसा बराबर दिख रहा है, मिथाइल वैसा बराबर दिख रहा है, ये आपका अप, ये आपका डाउन। तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पक्का सेंटर सिमेट्री आनी चाहिए। कहीं दिमाग मत लगाना, बहुत ही आसानी से आंसर आ सकता है इस कहानी के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा है कंफर्मेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछा है, दोनों सीएल सेम आ ही नहीं सकता। जैसा सीएल इधर वैसा इधर, एच 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 एच। ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। आपका आंसर पक्का बॉम्बे आना चाहिए। गॉट द पॉइंट? भाई सेंटर समझ में मतलब क्या होता है? जैसा बाहर वैसा अंदर, जैसा अप वैसा डाउन, जैसा राइट वैसा लेफ्ट, उल्टा कर लो, जैसा वेज वैसा डैश। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा एन ब्यूटेन हैज ए प्लेनो सिमेट्री गिवन फ्रॉम। तो प्लेनो सिमेट्री होनी चाहिए। तो भैया देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वेज आ रहा है, ये डैश आ रहा है, और ये प्लेन में तो नहीं ला सकते, क्योंकि गिवन फॉर्म पूछा, बहुत जरूरी है। इन द गिवन फॉर्म लिखा तो मूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर जरूर चीर के रख दो ऐसे। यस, आपका आंसर आ रहा है, बिकॉज जैसा वेज वैसा डैश, जैसा वेज वैसा डैश। यहाँ बराबर देखो, जैसा वेज जैसा आमने सामने तो आ रहा है। यहाँ भी पंगा होगा, ये मिथाल ऐसा है, यहाँ पे वेज, यहाँ पर डैश, यहाँ पे वेज, यहाँ पे डैश, तो आप नहीं काट सकते। बल्कि ये 2 ही ऐसे एग्जाम्पल है। इस सेकेंड वाले में तो मौलिक प्लेन पीओएस आ रही है, और थर्ड वाले में हम बोल सकते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। या आप मौलिक प्लेन भी बोल सकते हो, क्योंकि नेम ऊपर नीचे किए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू। आंसर तो आपका आंसर है सेकेंड और थर्ड आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। हैप्पी बर्थडे, देखो ये तो बराबर हैप्पी बर्थडे यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ तो 4 पीओएस आ रही है यार। यहाँ कम से कम एक पीओएस तो आ ही रही है। ये फंस गया, बिकॉज क्यों फंस गया? बिकॉज यहाँ वेज यहाँ डैश, यहाँ ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पीओएस नहीं है। बच्चों लोग यहाँ क्या करोगे?
तो आप इसको वेज कर लीजिए, इसको डैश कर लीजिए। और आपको पता है वेज डैश होने के बाद आप क्या फंडा यूज करोगे, आप यहाँ पे करोगे मॉलिक्यूलर प्लेन, इसलिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। अगला विच द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखो ये लकीली कुछ पंगा हुआ होगा डायग्राम के अंदर, नहीं नहीं, हाँ ये डॉटेड होना चाहिए, एक्चुअली प्रिंटेड प्रिंट का इशू है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे सी एल बी आर नहीं हो सकता, ये देखो बराबर हो रहा है, जैसा डैश वैसा डैश, आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। तो 9th का आंसर आपके पास यहाँ पर सी आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट। ओके, मैं करेक्शन भी नोट करते जा रहा हूँ ताकि आगे के लिए करेक्शन लेस ही आ पाए। क्वेश्चन नंबर आगे पे बात करते हैं, क्या किया जाना चाहिए, तो देखो जरा, डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री इन एनी कन्फर्मेशन, तो बेटा ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, ये जो ऑप्शन अवेलेबल है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका जब दूसरा फॉर्म बनाऊंगा तो कभी न कभी ऐसा जरूर होगा कि यहाँ पे अप होने से हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। यहाँ पे ये कन्फर्मेशन करोगे तो देखो ये पाई बॉन्ड को आप यहाँ इमेजिन करो, घुमा के लेके आ जाओ, देखो फिर हैप्पी बर्थडे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 पे आ रहा है, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 3 4 यानी लोकेशन अलग 1 2 3 आ रही है, इसलिए इसको कितना भी इधर घुमा उधर घुमा यूनिक ऑप्शन है, इसमें पीओसीएस नहीं आ सकती। यहाँ पे देखो अब जब इसको घुमाओगे ना तो लकीली ये सेम हो सकता है, देखो ये कार्ड हैप्पी बर्थडे, उसमें बाउंडेशन दिया एनी कंफर्मेशन, तो यही ऐसा एग्जांपल है जहाँ की पाई बॉन्ड की लोकेशन अलग अलग है, घुमाने पर पीओस नहीं ला सकते। अगला देखिएगा क्या पूछा है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओनली पे ध्यान दिया जाए, तो भैया यहाँ पर ये तो पीओएस आ रही है, यहाँ पे पीओएस आ रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ पे यस यहाँ पे C2 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पीओएस तो नहीं आ सकती, आप ऐसे नहीं काट सकते, जैसा इधर वैसा इधर का पंगा होगा मेरे हिसाब से, इस कहानी के हिसाब से या। और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ओनली वर्ड गड़बड़ है भैया, ओनली नहीं आना चाहिए, बिकॉज ओनली आएगा तो क्वेश्चन सेट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ओनली को हमें हटाना होगा। या तो सिचुएशन में यहाँ पे अगर ओनली हटाओगे तो ये सेट करोगे, बिकॉज ये ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे इसके अलोंग पलटी मारना C2 भी आ रहा है, आपका आंसर ये आना चाहिए, ये ओनली हटा देना, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे थर्ड फोर्थ ये दोनों में C2 आ रहा है, वैसे बता दूं यहाँ पे पीओएस भी आ रहा है, बट यहाँ पे C2 नहीं आ सकता, यहाँ पे C2 नहीं आ सकता, ये तो कैंसिल है ही। अगला क्वेश्चन है, C2 भी आना चाहिए और C3 भी आना चाहिए। देखो C3 का मतलब ही होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, क्लास नोट्स में देखिएगा अपन ने स्पेशली लिखा रखा है, तो C3 होने के लिए C3 होना चाहिए ना, ये आपका ऑप्शन हो गया, C3 ट्रायंगल दिखना चाहिए, देखो BF3 है तो बड़ा बड़ा डायग्राम को बनाओ तो सही, सोचो तो सही, जहाँ भी ट्रायंगल है वो C3 और यहीं पे आप C2 भी ला सकते हो। तो लकीली ये ट्रायंगल नहीं, ये ट्रायंगल नहीं, ये ट्रायंगल नहीं, वैसे गेम खत्म हो गया, सेकंड और फोर्थ ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला पूछा है इस कहानी में, देखो देखते ही लग रहा है यार इस कहानी में तो हैप्पी बर्थडे की फीलिंग आ रही है, इस कहानी में घुमाने की यानी C2 की फीलिंग आ रही है, इस कहानी में बराबर बराबर COS की फीलिंग आ रही है, इस कहानी में आप C2 की फीलिंग ला सकते हो। तो देखो Q का आंसर ए आना चाहिए, Q का आंसर ए आना चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या Q का आंसर पर, रुको, एक बाउंडेशन और एक कंपाउंड है ऑप्टिकल आइसोमर, तो बेटा वो तो सभी दे सकते हैं जिसमें पंगा होगा, तो जरा समझना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू द कंसेप्ट। यहाँ पे ABCD यानी 1 2 3 4 दे रखा है, तो 1 2 3 4 कहीं और लग रहा है, ये अच्छा अपन यहाँ गलती, COS का आंसर 1R में आना चाहिए, तो R का आंसर, अच्छा R का आंसर यहाँ पे बहुत जगह पे आ रहा है। आगे बढ़ो, एस का आंसर आना चाहिए इस ऑप्शन के रूप में, तो आप कैसे जज करोगे, तो इस कहानी के हिसाब से आपके पास में ये ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि आप इसके हिसाब से बात करोगे तो पीओस का आंसर, पीओस शायद थर्ड में आ रहा है, आई थिंक पीओस से ही आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन बराबर सेट हो रहा है अबाउट द आगरा ऑप्शन। ओके